We'll chant Om. Oh. Okay. चलो we'll chant Om 3 times. We'll start then. आंखें बंद करें. Let's take a deep breath in. Slowly you may open your eyes. जय गुरुदेव. ओके सो पहले रिकैप कर देते हैं थोड़ा सा. सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग द सुप्रीम योगा डायलॉग बिटवीन महर्षि वशिष्ठ एंड लॉर्ड राम. ओके एंड व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ दिस. फर्स्ट इज राम को आता है वैराग्य. वैराग्य प्रकरणम. हर रिकैप में ये ब्लैंक फेसेस. वैराग्य प्रकरणम. फिर मुमुक्षा व्यवहार. व्हाट शुड बी द एटीट्यूड ऑफ अ सीकर. एंड देन उत्पत्ति स्थिति. सीक्रेट डीलिंग विथ क्रिएशन. सीक्रेट डीलिंग विथ एग्जिस्टेंस. And the secret is dealing with upashama, means dissolution. And last is nirvana, मुक्ति. तो ऐसे करके वशिष्ठ ने राम को ज्ञान के मार्ग पे चलाया. तो मुमुक्षा व्यवहार में क्या था. मेन फर्स्ट पिलर पुरुषार्थ. सेल्फ एफर्ट. There is nothing like fate, nothing like destiny. That is only self-effort of our past. That's it. और 4 gatekeepers to liberation याद है. What are the? हाँ, सेल्फ कंट्रोल मतलब अपनी जो भी वासनाएं हैं, क्रेविंग्स है, उसके ऊपर एक से रहना, कंट्रोल रहना. Having a say over the desires. If you don't have a say over the desires, desires will take you along. Isn't it? Self control. फिर spirit of inquiry. Inquiring into the nature of the world. Inquiring into who am I? मैं कौन हूँ? What is the purpose of my life? Without self inquiry, life is a waste, as per Vasisht Rishi. Then संतोष, contentment. उसके आगे नहीं बढ़ सकते. एक बार गुरुदेव को पूछा था कि उस पार जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक क्वालिटी क्या चाहिए. तो गुरुदेव बोले प्रसन्नता. देखो जब तक ब्लेमिंग में हो, कंप्लेनिंग में हो, तब तक ध्यान में कुछ आगे बढ़ नहीं सकते. बिकॉज सी गुरुदेव सेज वेरी सिंपल थिंग. व्हाट इज व्हाई वी डू मेडिटेशन एंड ऑल दिस साधना? टू कम क्लोजर टू आवर सेल्फ. नाउ इफ यू आर ब्लेमिंग योर सेल्फ, हाउ कैन यू कम क्लोजर टू योर सेल्फ? जिसको तुम ब्लेम कर रहे हो उससे दूर जाना चाहते हो ना, उसके पास कभी नहीं जाना चाहते. तो संतोष, कंटेंटमेंट. देन सत्संग, कंपनी ऑफ द ट्रूथ, कंपनी ऑफ द सीकर्स एंड सेजेस, सत्संगीज, which should never be avoided at any cost. Now we are getting into little technical secret dealing with उत्पत्ति, creation. तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट, इसको लॉजिकली समझने की कोशिश मत करना. ठीक है, ये सारा बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगा. क्योंकि देखो एक चीज मैं पहले ही बता रहा हूँ. जैसे अभी वो योग वशिष्ठ में ना काका तलिया क्रो. When it talks about creation, it just says that there is no cause and effect. वो दिव्या पूछ रही थी ना उस दिन क्वेश्चन. The crow sat on a coconut tree and the coconut fell.
इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, मन एक कनेक्शन ढूंढ लेता है। इट वहाँ पे कनेक्शन नहीं होगा तो भी क्या कनेक्शन है पूछ के उसमें कनेक्शन ढूंढ लेके इट विल स्टार्ट creating a logical sequence, isn't it? So then it never inquires into what is the cause of all the cause, because उसको इंटेलेक्ट को सेटिस्फाई करना है। हाँ ये ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हुआ, अभी इंटेलेक्ट सेटिस्फाई हो गया, आगे तुम इंक्वायरी कर ही नहीं रहे हो कि ये सबके पीछे क्या छुपा है, व्हाट इज दैट इंटेलिजेंस बिहाइंड दिस होल थिंग। इसलिए वो एक लेवल का ट्रूथ है, एब्सोल्यूट ट्रूथ, देयर इज नो कॉज एंड इफेक्ट। बट व्हेन वी कम इनटू मुमुक्षा व्यवहार सीकर इन द, अभी तुम इस स्टेप पे हो ना, तो इस स्टेप की सच्चाई कुछ और है, इस स्टेप की सच्चाई में पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ करके बाद में आता भी है योग वशिष्ठ में, एफर्ट करके जब रियलाइज होता है तो वो बोलता है इनफ ऑफ ऑल दिस एफर्ट, कोई दो है ही नहीं, मैं एफर्ट क्यों लगा रहा हूँ, सब एक ही है। तो ये एफर्ट भी पार्ट ऑफ इग्नोरेंस है, लेकिन वो पहले नहीं बोल सकते। फिर सब कुछ नहीं करेंगे, पहले एफर्ट कर करके, ऐसा ना गुरुदेव बोलते हो ना, नॉन डूअरशिप के लिए बहुत करना पड़ता है। बहुत करोगे जीवन में, फिर पता चलेगा 100% जब तुम देते हो ना, कोई बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, 100% अगर दिया होगा ना, तो बाद में क्या लगेगा, मैंने कुछ नहीं किया, सब हो गया आपने। लेकिन वो मैंने कुछ नहीं किया समझने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो इसलिए बोलते हैं, ही सेज टू थिंग्स, ट्रूथ इज कॉन्ट्राडिक्टरी, ये ट्रूथ और ये ट्रूथ दोगे तो कंप्लीटली ऑपोजिट लगेगा, एंड ट्रूथ इज मल्टी डायमेंशनल। सो इसलिए मैं पढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले ये बोल रहा हूँ, ये मल्टी डायमेंशनल है। ये एक सच्चाई तुम एक सेंटेंस, लेकिन उसमें ऐसा बोला था, फिर अभी ऐसा कैसा बोल रहे हैं, ऐसे मत समझो। और ये सारे सेशंस का पर्पस क्या है, ताकि तुम ये सबसे प्रेशियस नॉलेज है वो पढ़ना शुरू करो। इन दिस सेशंस आई एम ओनली रीडिंग द हाइलाइट्स, द कोट्स। पर्पस ये है कि तुम घर जाके जैसे साधना करते हो, क्रिया करते हो, मेडिटेशन, वैसे योग वशिष्ठ का एटलीस्ट 1 पेज एवरी डे यू रीड, मे बी इन द नाइट एंड देन गो टू स्लीप, और यू डू रीड 1 पेज एंड डू योर साधना। ये पढ़ने से क्यों लोग छोड़ते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है अरे सेम ही चीज बोल रहे हैं यार, इट्स रिपीटिशन 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 रिपीटिशन। बट साधना इज ऑल्सो रिपीटिशन, नो। यही 25 साल से ये कर रहे हैं, थोड़ा सा कुछ ऐड होता है, चलो मुद्रा ऐड हो गया, एडवांस डीएसएन कर लिया, पद्म साधना ऐड हो गया, बट इट इज द सेम थिंग यू आर डूइंग अगेन एंड अगेन। यू नो व्हाई? बिकॉज माइंड also has this tendency of repetition. उसको काटने के लिए repetition only can cut repetition. मन को भी देखो, एक किसी ने गाली दिया आपको, वही रिपीट होता है ना। What is worry? Repetition. एग्जाम दिया है, रिजल्ट क्या होगा क्या होगा, सुबह उठ के अरे फेल हो गया, तो खाना खाते खाते फेल, एक ही थॉट बार बार आना, मतलब बोलते हैं उसको चिंता। वो आके चला गया, रिपीट नहीं हुआ तो चिंता नहीं है। चिंता मतलब क्या? रिपीटिशन ही है। इसलिए ये भी फुल ऑफ रिपीटिशन है, क्योंकि हमने ये दुनिया को इतना सच मान के चल रहे हैं ना, पूरा जीवन भर, हर क्षण एक्चुअली। तो उसको अपोज करने के लिए बार बार यही बोला ना, सब झूठ है, सपना है। फिर अगले पेज में क्या है? कुछ नया नहीं, वही है, सपना है, सब झूठ है। फिर तीसरे पेज में क्या है योग वशिष्ठ में? सपना है, सब कॉन्शियसनेस ही है। अच्छा तुम बोले चलो हाँ ये तो पता चल गया, अभी देखते नया क्या है। कुछ नहीं है नया। वो साधना की तरह पढ़ना है ये बुक, समझने के लिए नहीं पढ़ना है, एक्साइटमेंट के लिए नहीं पढ़ना है। इट इज लाइक साधना, बार बार मन को वही समझाना है कि सब क्या है, सब माया है, सब कुछ उसमें समाया है। एक लाइन, ये एक ही लाइन रिपीट है बस। तो इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ, इट्स ऑल रिपीटिशन। सो ये फरवरी मंथ शुरू हुआ है हमारा योग वशिष्ठा का। इसमें ना डेट वाइज उन्होंने हर दिन एक पेज पढ़ना है ना। तो इन दिस बुक दे हैव रिटन 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, ऐसा ही है। पेज नंबर भी है बट डेट्स भी है। सो यू रीड 1 पेज
and meditate. It is only as long as one invests the perceived object with reality that bondage lasts. बंधन कब है? जब तक तुम जो देख रहे हो उसको सच मान के चल रहे हो, तब तक ही बंधन है. Once that notion goes, with it goes bondage. एक बार पता चल गया ये झूठ है, तुम उससे मुक्त हो गए. हाँ, मूवमेंट ऑफ थॉट क्रिएट्स द नोशन ऑफ क्रिएटेड ऑब्जेक्ट्स. ये सब जो जगत है, क्या बोलते हैं उसको? एक हिंदी में भी कहावत है ना, जगत मिथ्या, समथिंग सत्य जगत मिथ्या, एक ईश्वर सत्य जगत मिथ्या, ऐसा ऐसा कुछ तो है. तो ये मिथ्या तो क्यों होता है वो? और गुरुदेव एक बार बोले थे, बिटवीन यू एंड रियलिटी देयर इज अ थॉट. ये जो विचार चल रहे हैं ना, खट वही ये सब सामने क्रिएट कर रहे हैं तुम्हारे. मूवमेंट ऑफ थॉट क्रिएट्स द नोशन ऑफ दिस वर्ल्ड अपीयरेंस. Though all these forms are of the nature of the pure intelligence, मतलब ये जो प्योर इंटेलिजेंस, मतलब ये बुद्धि जो हमारी, वो नहीं, जो एक कॉस्मिक इंटेलिजेंस है ना, जो एक क्रिएटर का, उसने ये सब इमेजिन किया. तो देखो, अभी पानी से कुछ क्रिएट हुआ है, उसका क्वालिटी पानी ही होगा ना. लाइक पानी से तुम यूज करके तुम जूस बना रहे हो, तो वो लिक्विड ही रहेगा. तो वैसे क्रिएशन का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है ना, क्रिएटर का. यस और नो? इट इज बियॉन्ड फिजिकल, इट इज कॉन्शियसनेस. तो उसने जो क्रिएट किया वो भी उसी का नेचर है. इट इज ऑल्सो कॉन्शियसनेस ओनली. सो ऐसा कहते हैं कि दो ऑल दिस फॉर्म्स आर ऑफ द नेचर ऑफ प्योर इंटेलिजेंस, ऑन अकाउंट ऑफ सेल्फ फॉरगेटफुलनेस of this and of the thought of physical forms, they freeze into physical forms. Even as goblins, though formless, are seen to have forms on account of the perceiver's delusion. समझ में आ रहा है क्या? ये थोड़ा हैवी है. हाँ, अभी मेरा एक फ्रेंड था, उसको ना रात को जब भी सोता था ना वो, तभी उसको ऐसे उसने कुछ मूवी देखा होगा, हॉरर मूवी सब देखते हैं ना बचपन में. तो क्या हो रहा है फिर, तुमने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है? तुमने एक हॉरर मूवी देखी और फिर तुम इमेजिन करने लगते हो यहाँ पे कोई है, कोई आवाज़ नहीं आई है तो भी आवाज़ इमेजिन करते हो, तो सबको सुनाई देता है एक्चुअली. तो एक्चुअली है क्या? कुछ नहीं. इट परसीवर्स डेल्यूजन है. किसने किया वो डेल्यूजन? तुम्हारे विचारों ने, क्योंकि तुमने कुछ इंप्रेशंस की, एक हॉरर मूवी देखा, तो इसलिए वही एग्जाम्पल दिया है. एज गॉब्लिन्स दो फॉर्मलेस, गॉब्लिन्स है नहीं, गॉब्लिन्स मतलब वही घोस्ट, ये भूत प्रेत कुछ है नहीं, भूत है नहीं उधर, लेकिन वो दिख रहे हैं तुमको. तो वो मेरा फ्रेंड था ना, तो उसको मैं सोता था, तो उसको ना फ्रिज के बाजू में ऐसा भूत दिखता था, फ्रिज के बाजू में ऐसा भूत, और मेरे को ऐसा देखता रहता था. तो पूरी रात सोता नहीं था, स्कूल में सोता रहता था. तो मम्मी डैडी को बोला क्या हुआ, तो उसे नींद में क्यों रहता है? बोला नहीं मम्मी, मेरे को ना उधर ना फ्रिज के बाजू में अपना भूत है. तो कुछ तो हॉरर मूवी देख के आया था. तो और वो कन्विंस था इतना. यही प्रॉब्लम है ना, हम इतना कन्विंस होते हैं, दिख रहा है मेरे को. तो फिर उसको एक साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ऐसा कोई काउंसलर के पास लेके गए. चाइल्ड काउंसलर्स होते ना, वो काउंसलर बड़ा इंटेलिजेंट था. उसने क्या किया, कैसा होता है भूत? वैसा ब्लैक कलर का है, उसकी येलो येलो आईज है. अच्छा. तो उसने बोला अच्छा. वो ना मैं उसको पकड़ लिया मैंने उसको, तो उसको ना ऐसा नींबू काटा उसके सामने. दिस वाज वेरी अमेजिंग एक्सरसाइज. और नींबू को ऐसा हाथ, अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है, इधर दिख रहा है ना, है ना? तो ऐसा उसको बोला ना, है ना इधर अभी. तो ना दिख रहा दिख रहा. और फिर उसने ऐसा वो नींबू को मर गया, खत्म हो गया, अभी कभी नहीं दिखेगा तेरे को, जा. तो उसके बाद दिखा ही नहीं उसको, बिकॉज ही वाज नाउ दैट थॉट इज गॉन, ही इज कन्विंस्ड दैट अभी नहीं है. तो कन्विंस हो गया तो नहीं दिख रहा. तो ये सब हम लोग को एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया है कि ये सब है, और हमने इतने कन्विंस्ड है वो है, इसलिए वो दिख रहा है.
एंड ये क्यों हो रहा है? बिकॉज वी आर फॉरगेटिंग द इनफाइनाइट, द सेल्फ फॉरगेटफुलनेस. मैं चेतना हूं मैं भूल जाता हूं तो मुझे लगता है मैं शरीर हूं, फिर शरीर से लगाव हो जाता है, फिर शरीर आ गया तो संबंध आ गए, फिर अटैचमेंट्स, फिर रिलेशनशिप्स, अरे ये चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, फिर सारा प्रपंच सामने खड़ा हो जाता है. बट ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ forgetting that I am the self. I am not this body and this. The materiality of creation is like the castle in the air, an illusory projection of one's own mind, imaginary. अच्छा, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है ना समझने को. अरे कैसा है, दिख तो रहा है, कैसा है ये इमेजिनरी, कैसा हो सकता है? तो बार बार अपना बेस्ट एग्जाम्पल है सपना. सपने में भी मटेरियलिटी दिखती है, इंसान दिखते हैं, ऑब्जेक्ट्स दिखता है, बट उसका जब तुम उड़ जाते हो, जाग जाते हो, कहाँ है वो सब? फिर पता चलता है वो सब मैं इमेजिन करा, सपना था, देखा. तो वैसे ही ये भी सपना ही है. तो मन ने क्रिएट किया, इसलिए इससे बॉन्डेज आया. तो इसलिए बोलते हैं इग्नोरेंस, अज्ञान, संसार, मन, बंधन, बॉन्डेज, इम्प्यूरिटी, अंधकार, डार्कनेस, एंड तमस, इनर्शिया, ऑल आर सिनोनिम्स. ये एक ही, उसका सबका अर्थ एक ही है. सबको तुम अज्ञान बोल सकते हो या सबको मन का भ्रम बोल सकते हो. जस्ट एज एन ऑर्नामेंट, हाँ ये भी अच्छा सिंपल एग्जाम्पल है, ये भी बहुत बार बार याद कर सकते. ऑर्नामेंट पोटेंशियली एग्जिस्ट इन गोल्ड. द ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इन द सब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट जो बाहर है वो एक्चुअली अंदर ही है, मेरे मन में ही है सब. हाँ, बट वेन द नोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फर्मली रिजेक्टेड एंड रिमूव्ड फ्रॉम द सब्जेक्ट, बार बार सब झूठ है, ये जैसे अब पता चलने लगता है, देन कॉन्शियसनेस अलोन एग्जिस्ट विदाउट इवन एन अपरेंट और पोटेंशियल ऑब्जेक्टिविटी. फिर सिर्फ चेतना है बस सब कुछ. अगेन इट्स सेम, देखो सिर्फ रिपीटेशन में, पता नहीं पहले बताया ना आपको. इन रियलिटी नाइदर द ऑब्जेक्टिव यूनिवर्स नॉर द परसीविंग सेल्फ, मतलब सेल्फ मतलब इधर वो वाला सेल्फ नहीं, द माइंड इधर, नॉर परसेप्शन, नॉट वॉइड, नॉट इनर्शिया एग्जिस्ट, ओनली वन इज कॉस्मिक कॉन्शियसनेस. तो इधर मैं सिंप्लीफाई करने के लिए गुरुदेव का बताता हूँ. प्रॉब्लम क्या होता है, हम देखते हैं एक क्रिएटर और उसका क्रिएशन, इजंट इट? हमारे मन में ये ऐसा दो है ना, किसी ने सृष्टि का निर्माण किया, जब ब्रह्मा देव है और उन्होंने ये सारा बनाया. तो गुरुदेव ने एक बार बहुत बढ़िया स्टेटमेंट बोला था जिससे ये अद्वैत पता चल जाता है क्या है. ही सेड गॉड डिड नॉट क्रिएट द यूनिवर्स, गॉड बिकेम द यूनिवर्स. तो कॉन्शियसनेस अलोन हैज बिकम एवरीथिंग. किसी में वो जागरूक है पूरी तरह से, किसी में वो, जैसे पत्थर में वो इट इज नॉट अवेकन्ड, बट वो कॉन्शियसनेस ही है. पेड़ में थोड़ा ज़्यादा अवेकन्ड है, इंसान में थोड़ा ज़्यादा, इंसान और ज्ञानी होगा तो और ज़्यादा दिख रहा है उसमें, बट अल्टीमेटली इट इज हिडन और एक्सप्रेस्ड, बट इट इज कॉन्शियसनेस ओनली. तो he said another very beautiful example. Can you separate the dance from the dancer? Just as the dancer exists in every movement of the dance. You cannot separate ना, ये dancer है, ये dance है. So like that he explained creator and creation. वो creator ही बना creation, वो अलग नहीं है. हाँ, it is the mind that conjures up the diversity, diverse actions and experiences, and also the notion of bondage and the desire for liberation. मन ही समझता है मैं बंधा हुआ हूं, फिर मन ही इच्छा करता है कि मुझे मुक्त होना है. फिर बाद में वो बोलते हैं, a throbbing arose in the creator whose thought, creator का विचार spread out as the universe. So from him emerge countless divinities like Lord Vishnu, even as countless rays emerge from the sun. From him emerge infinite worlds as ripples arise
from the surface of the ocean. His form, the world, vanishes, but his self is unchanging. He dwells in all, he is hidden and he overflows. By his mere presence, this apparently inert material world and its inhabitants are ever active. वो प्योर वाइब्रेंट एनर्जी है ना. जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना कि मैं सत्संग में जब भी जाते हैं गुरुजी की सिटी में, तो गुरुजी बोलते हैं कि ये मैं यही बताने आया हूँ कि भगवान तुम्हारे अंदर है, यही है, अभी है. ही इज हिडन. हाँ, लेकिन वन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ गॉड इज व्हाट? परोक्ष. मतलब इट हाइड्स. इट इज क्रिएशन, सस्टेनेंस, डिसोल्यूशन. पता है ना 5 क्वालिटीज ऑफ द लॉर्ड. सुना गुरुदेव बोले थे अभी रुद्र पूजा में. उत्पत्ति, स्थिति और डिसोल्यूशन. 3 ये हो गए. ब्रह्मा, विष्णु, महेश. फिर चौथा क्या है? अनुग्रह, आशीर्वाद देना. ये अनुग्रह ही है जो वशिष्ठ दे रहे हैं राम को. ब्लेसिंग ही के बिना हो ही नहीं सकता इसे. और 5वां क्या है? तिरोभाव. क्या बोलते हैं उसको? इट इज हिडन. तिरोभाव, छुपा हुआ है, ऐसे सामने नहीं दिखता. थोड़ा स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी करना पड़ता है, फिर दिखता है छुपा हुआ, या अनुभूति होती है उसकी. और उसके प्रेजेंस के वजह से ये सारी एनर्जी आपको दिख रही है, एक्टिविटी दिख रही है. दिस सेल्फ इज, हाँ, और उसका अनुभूति क्या है ये भी दिखा. दिस सेल्फ इज नाइदर फार नॉर नियर. इट इज नॉट inaccessible, nor is it in distant places. It is what in oneself appears to be the experience of bliss, and therefore realized in oneself. इसको कहाँ अनुभूति कर सकते हो? इसलिए मैं बोलता हूँ गुरु जब आते हैं तब उनका मैक्सिमम टाइम रिपीटेड सेंटेंस कौन सा है? आंखें बंद करो. थोड़ा बात करेंगे, फिर बोलेंगे चलो अभी लेट्स क्लोज आवर आइज, बिकॉज इसकी अनुभूति ध्यान में ही हो सकती है. और कैसा है वो अनुभव? एक्सपीरियंस ऑफ ब्लिस. आंखें बंद करके बहुत कुछ अनुभूति हो सकती है, सपने भी देख सकते हो, बट दैट ब्लिसफुल एक्सपीरियंस इज द एक्सपीरियंस ऑफ द सेल्फ. तो हाउ डू वी रियलाइज? देयर इज ओनली वन रेमेडी फॉर द ignorance of the Lord. The firm and decisive renunciation of craving for sense pleasures. जब तक ये क्लेश, राग, जब तक राग एकदम प्रबल है अंदर, क्रेविंग्स, तब तक ये सब झूठ है. कैसे मानोगे? तब तक तुम्हारा मन कहाँ है? जब तुम्हारे पास एक अंदर इच्छा होती है तब मन दुनिया में उलझा हुआ है ना, तो तुम दूर हो बहुत सेल्फ से. When there is cessation of the knowable, ये जो बाहर का जो दुनिया है वो knowable, उसको समझ सकते हो. And the flow of attention is towards that which is not knowable. self को देखो 7 levels of existence है ना, याद है? शरीर, सांस, मन, बुद्धि के बाद आती है चित्त. ये कर्मा वर्मा सब इंप्रेशंस है ना जो चित्त में होते हैं. इसलिए गहना कर्मणो गति, कर्म को भी बुद्धि से समझ नहीं सकते. इंप्रेशन, कौन सा इंप्रेशन कब फ्रुक्टिफाई होगा सडनली कुछ बोल नहीं सकते. अभी कोई बीमार पड़ जाता है, बोलता है उसके हेल्थ इश्यूज होते हैं, फिर बोलते हैं अरे क्या मैंने क्या सब अच्छा ही किया है. अरे क्या किया है तुमने पहले वो कब फ्रुक्टिफाई हो रहा है, किसका किससे कर्म जुड़ा हुआ है. तो ये सब बुद्धि के परे है ये सब. और फिर आता है अहंकार, और उसके बाद आता है चेतना, सेल्फ. सो इट कैनॉट बी नोन, इट कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड एज ब्लिस. When there is cessation of the knowable and the flow of attention is towards that which is not knowable, then there is fulfillment and one goes beyond sorrow. Then there is fulfillment and one goes beyond sorrow. अंतर्मुखी
सदा सुखी. द फ्लो ऑफ अटेंशन इज टूवर्ड्स विच इज नॉट नोएबल. इसलिए आप कितना भी व्यस्त रहो, कुछ भी करो, इसलिए ये रिपीट साधना बहुत ज़रूरी है, ताकि तुम उसमें एंटैंगल नहीं हो जाओ. तुम बार बार अटेंशन एटलीस्ट दिन में सुबह शाम कुछ नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, बोलते हैं ना गुरुदेव, आई डू नथिंग, आई वॉन्ट नथिंग, और फिर ओनली देन यू विल गो बियॉन्ड सॉरो. इफ यू वॉन्ट फुलफिलमेंट, this is the only way. He who, while apparently living a normal life, experiences the whole world as an emptiness, is the Jivan Mukta. He is awake but enjoys the calmness of deep sleep. He is unaffected in the least by pleasure and pain. तो ये गुरुदेव के साथ में तुम बहुत पास रहोगे ना, ऐसे ट्रैवल करो, तो कभी कभी डर लगता है, बिकॉज इतने ज़्यादा नॉर्मल लगते हैं गुरुदेव. टू नॉर्मल. बट वही एक मुक्त इंसान की जीवन मुक्ता की पहचान है. वो कुछ ऐसा ऐसा नहीं रहते, एकदम नॉर्मल रहते. हाँ क्या बनाया है किचन में जाएंगे ऐसा, तो लगे अरे एक तो अपने जैसे ही है. ऐसा लगता है, ऐसा लगता है वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करेंगे, कुछ मैजिक करके कुछ करेंगे, ऐसा नहीं होता, एकदम नॉर्मल होता है. He shows surprise, he shows all emotions also. He laughs for jokes. You know, ऐसा कोई फनी वीडियो रहेगा तो गुरुजी भी देख के हंसते रहते हैं. ऐसा लगता है कि ये but then he who, while apparently living a normal life, experiences the whole world as an emptiness, is a Jivan Mukta. He is awake but enjoys the calmness of deep sleep, and he is totally unaffected by anything. And then Vashishta explains his own state to Ram. O Ram, in ornaments I see only gold, in waves I see only water, in air I see only movement, in space I see only emptiness, in mirage I see only heat and nothing else. Similarly, I see only Brahman the absolute, not the worlds. एक तत्व अभ्यास आगे मेरा ये, he is not seeing those forms. So in the knowledge sheet, the first knowledge sheet, Gurudev says this. This is just a little shift. Event behind the event is knowledge. कुछ घटता है, उसके पीछे कुछ ज्ञान भी मिलता है ना. तो तुम कहाँ देख रहे हो, अरे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, देख रहे हो, क्या सीखे इसमें से. तो इवेंट बिहाइंड द इवेंट इज नॉलेज, एंड पर्सन बिहाइंड द पर्सन इज लव. एवरीबडी इज मेड अप ऑफ लव, बट तुम एक्शंस, उसके जो विकार है, उसके जेस्चर्स है, उसके शब्द है, उसको पकड़ के चलोगे तो वो प्रेम नहीं दिखेगा. ऐसा लगेगा क्या पागल इंसान है कि नहीं. एंड ऑब्जेक्ट बिहाइंड द ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी. ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये किससे बना है, ये सब उसमें सब कॉन्शियसनेस स्पेस ही है. एंड देन ही सेज लास्ट में, सी जस्ट अ लिटिल शिफ्ट. नजर को थोड़ा सा अलग करना है. It is in the seer, sight and seen, as the very seeing, when you know it, you realize yourself. From the infinite emerges and exists in it as the infinite. Hence, the world has never been created. अभी तो बोल रहे क्रिएट हुआ ही नहीं. पहले बोल रहा था थ्रॉबिंग इन द क्रिएटर, अभी बोल रहा है क्रिएट ही नहीं हुआ है. It is the same as that from which it emerges. इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ही आया है. हाँ, वो है ना पूर्णमिदम पूर्णमिदम, इट्स द सेम थिंग. इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इज इक्वल टू इनफाइनाइट. इनफाइनाइट से इनफाइनाइट निकालो, इनफाइनाइट बचेगा. Ram said, Lord, during the cosmic dissolution, the world which is clearly seen now, where does it go? Vashishta said, from where does the son of a barren woman come and where does he go? जिस माँ को बच्चा ही नहीं हुआ है, वो कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, वो है ही नहीं. A barren woman's son has no existence
ever. Even so, this world has no existence ever. This analogy baffles you because you have taken the existence of the world for granted. The creation of the world has no cause and therefore it has no beginning. क्योंकि बोला कब शुरू हुआ कब एंड हुआ, गुरुदेव को पूछते तो गुरुदेव यहाँ क्या होता है ना, यू टेल मी वेयर इज द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ अ स्फीयर ऑफ अ बॉल. एक बॉल का शुरू कहाँ हुआ, एक बॉल एंड कहाँ हुआ. तो हम ना लीनियर लॉजिकल लीनियर थिंकिंग है ना, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे एंड होता है. स्फेरिकल थिंकिंग हमने दिया दुनिया को, अनादि और अनंत, ना उसका शुरुआत कहीं है ना कोई अंत है. तो ये लॉजिकल माइंड को ग्रास्प करना बहुत इम्पॉसिबल लगता है. अरे लेकिन उसके पहले कुछ होगा ना, इसलिए जीरो इन्फिनिटी ये सब इंडिया में इन्वेंट हुए क्योंकि हम ये अध्यात्म से जुड़े हुए थे ना. तो शून्यता जो है, ये जीरो वॉज द बिगेस्ट गिफ्ट ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड ना. मैथमेटिक्स विदाउट जीरो इमेजिन कर सकते हो. देयर इज नो बिगिनिंग नो एंड. And again he says, it is like a dream. In a state of ignorance, the intelligence within oneself appears as numerous dream objects. देखो सपना अगेन तुम्हारा ही बुद्धि में कुछ भरा पड़ा है, कुछ सही गलत, तो ही वो ड्रीम क्रिएट होता है ना रात को नींद में. वो कहाँ क्रिएट हो रहा है, ऑब्जेक्ट की सब्जेक्ट में, तुम्हारे ही अंदर हो रहा है ना सारा. एंड वही जो ऑल ऑफ विच आर नथिंग बट दैट ओनली दैट इंटेलिजेंस. वो इंटेलिजेंस नहीं क्रिएट किया, उसी में वो समा जाता है फिर. तो ऐसा कहते हैं फिर वो द 5 एलिमेंट्स आर द सीड ऑफ विच द वर्ल्ड इज द ट्री, है कि नहीं. ये पूरा पंच महाभूतों से बना हुआ पूरा दुनिया है. द 5 एलिमेंट्स आर द सीड, वर्ल्ड इज द ट्री. And the eternal consciousness is the seed of the for the elements. उसमें एक्चुअली पूरा डिस्क्रिप्शन है कि वो जो क्रिएटर ने फिर इमेजिन किया स्पेस, तो स्पेस क्रिएट हुआ. फिर इमेजिन किया साउंड, फिर साउंड आया. देन इमेजिन किया या थॉट से मटेरियलाइज किया ईगोटिज्म, तो ये जीव हुए अलग अलग, से डाइवर्सिटी क्रिएट हुआ. तो ये सब उसके अंदर ही हो रहा है, बाहर अंदर कुछ नहीं है. This resting in the unreal, and the eternal consciousness is the seed for the elements. As is the seed, so is the fruit. So the world is nothing but Brahman. This resting in the unreal, which however appears to be real, Brahman now appearing to be Jiva becomes confused. ये ब्राह्मण ने जीव बन गया, अब अलग अलग जीव बन गया, फिर सारा डाइवर्सिटी देख के फिर अभी खुद कंफ्यूज हो गया, सच क्या है झूठ क्या है. खेल है ना पूरा, इसलिए इसको लीला बोलते हैं, खेल. दिस सेम ब्राह्मण विच हैज कम टू रिगार्ड इटसेल्फ एज द फाइनाइट जीवा, वो इनफाइनाइट से समुंदर में था वो, फिर वो लहर बन गया. अभी लहर को लगता है मैं एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है मेरा अलग. इट बिकम्स द फाइनाइट जीवा एंड एंडोर्ड विद अ फिजिकल बॉडी एप्रीहेंड्स द एक्सटर्नल वर्ल्ड, which on account of the veil of ignorance appears to be composed of matter. ये सारा ब्रह्मांड एक जीव बन गया, फिर जीव को एक शरीर धारण कर लिया, उसने ही किया इमेजिन, उसके में इच्छा आ गई कि मेरे को एक्सपीरियंस करना है. फिर उसको जब भी देखने का मन किया तो आंखें बन गई, साइट बन गया, सुनने का मन किया तो मतलब ऑल दैट डिजायर स्टार्टेड गेटिंग, बिकॉज ऑफ दैट यू हैव क्रिएटेड ऑल द सेंस एंड द होल सेंस ऑर्गन्स. याद है फर्स्ट ये था, योर ओनली माइंड हैज क्रिएटेड ऑल दिस फॉर इट्स ओन एंटरटेनमेंट, फॉर इट्स ओन प्लेजर. बट भैया अगर वंडर कर रहे हैं तो कोई तो होगा, कहीं तो कुछ होगा जिसमें ये स्पेस ये सब कुछ ऐसा लगता, ऐसा नहीं लगता. हाँ, तो दैट्स यू कैन, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. एनर्जी, देन व्हाट इज इट दैट दिस फॉर्म गॉट इनटू प्ले? Why did this form got into? No, why तो है ही नहीं ना, it's a play. That's because the form is also not there. हाँ. है ही नहीं, सब माया है, but ये माया भी तो किसी ने बनाई है. उसी ने बनाई है. That's what I said. God did not create the universe. God became the universe. The God spread out as. तू ठीक है, अभी लेट आई तो शायद. हाँ, तो that you cannot separate the
dancer from the dance. ऐसा है. So the creator only has become the creation. He has not created the creation. So we always want that there is something, then there is something else. The mind always imagines diversity. ये comprehend करने नहीं होते, यही सब कुछ बना. One alone appears as diverse on account of ignorance. We do not experience this ignorance which disappears on inquiry. Even as darkness vanishes when light is brought into look at it. हाँ देखो गुरुदेव बोलते हैं ना, ये भी बोलते हैं देखो डार्कनेस का अस्तित्व नहीं है, इट्स लैक ऑफ लाइट. अंधेरा जैसा कोई चीज है क्या? नहीं ना. तो जैसा उजाला आ जाता है अंधेरा है ही नहीं, अभी तो वो था ही नहीं कभी. अंधेरा कोई सब्सटेंस नहीं है. In the same way, this diversity is not a physical substance. It is because of lack of knowledge. It is because of ignorance. When wisdom comes, the mind vanishes, the world vanishes too. By the apprehension of the perceived and the knowable, consciousness becomes jiva, living soul, and is apparently involved in repetitive history. फिर यही जन्म मरण ये पूरा करो, ये रिपीटेटिव संसार बोलते हैं उसको, ये शुरू हो जाता है. When the false notion of the knowable apart from the knower, ये जब डाइवर्सिटी मन में खत्म हो जाती है कि ये अलग, ये क्रिएटर है, ये क्रिएशन है, दो अलग चीज़ है, ये जब ये भ्रम टूट जाता है, देन यू रिगेन योर इक्विलिब्रियम. फिर तुम समता में आ जाते हो. द मिस्टीरियस पावर ऑफ कॉन्शियसनेस which in an inexplicable and miraculous way produces this infinite diversity of names and forms is known as egotism. The universe can be said both real and unreal. हाँ, इसमें थोड़ी सी उसने सांत्वना दी हमको थोड़ा सा. Real because of the reality of consciousness which is its own reality. इसको सच भी मान सकते हो बिकॉज वो चेतना ही मानोगे तो वो सच है. And unreal because the universe does not exist as universe independent of consciousness. Unreal क्यों है? क्योंकि वो ब्राह्मण से सेपरेट नहीं है, तो उसका अस्तित्व नहीं है ऐसा भी बोल सकते हो, या है ऐसा भी बोल सकते हो, क्योंकि वो डांस है ना. जब तक वो डांसर नाच रहा है, डांस का रियलिटी है, बट इट इज नॉट सेपरेट फ्रॉम द डांस. का सेपरेट एंटिटी है क्या विदाउट द डांसर? वैसा देखोगे तो इट इज अनरियल. But if you see the dance as the part of the dancer, then it is real. Last one. Only knowledge based on ignorance clings to the notion of the world. In reality, there is no difference in the meaning of the words world, Brahman and self. ये दुनिया, ये ब्रह्मा, कॉन्शियसनेस और चेतना, ये इसमें कोई अंतर नहीं है, यही ये बना है. इस यहाँ तक हम एंड कर रहे हैं बिकॉज अभी फिर योग वशिष्ठ कहते हैं कि ये समझाने के लिए मैं तुमको एक कहानी बताऊंगा जो दुनिया की सबसे कंफ्यूजिंग कहानी है, और वो कैरेक्टर का मेन नाम भी उसमें है लीला, खेल. लीला मीन्स प्ले. तो पद्मा, किंग पद्मा और लीला उनकी वाइफ की स्टोरी है जो हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे. बट अल्टीमेटली स्टोरी का मकसद ये है कि टाइम इज़ एन इल्यूजन. और देखो ये अभी फिजिक्स, जो मॉडर्न फिजिक्स, क्वांटम, यही सब बोलता है ना, रिलेटिविटी थियरी, टाइम इज़ रिलेटिव, टाइम इज़ नॉट एब्सोल्यूट. और गुरुदेव ये बोलते भी थे ना कि को ध्यान में समय का पता नहीं चलता था. isn't it? When you are very much in pain, टाइम लुक स्ट्रेच्ड. एक एक सेकेंड जाता नहीं, एक एक मिनट ऐसा लगता है लंबा है. when you are happy ऐसा लगता है वो टाइम इज फ्लाइंग. when you are with your loved ones पता नहीं चलता 2-3 घंटे कब बीत गए. जब ऐसा बोरिंग कंपनी रहेगा तो 5 मिनट भी 2-2 घंटे जैसे लगते हैं. तो मतलब एक्सपीरियंस वाइज टाइम इज रिलेटिव, बट वो ऐसा ट्रूथ ऑल्सो टाइम इज रिलेटिव. ये सब ग्रेट साइंटिस्ट ने प्रूव किया. तो कहीं तो पता चलता है कि टाइम, स्पेस,
ये सब माया, इल्यूजन है, कुछ नहीं है. इट्स नो ऑब्जेक्ट, इट्स ऑल ओनली इमेजिन इन द सब्जेक्ट, एक्सपीरियंस इन द सब्जेक्ट, इनसाइड ओनली. तो इसलिए गुरुदेव बोलते हैं एक बार मुक्त होने के बाद आंख बंद और आंख खुली एक ही चीज है. मेरे को बोलते गुरुदेव साधना करते हैं क्या? वो तो रोज क्रिया पद्म साधना करते होंगे सहज वगैरह. बोले सहज कैसे? जो जैसे मैं उनको मंत्र कौन देगा? तो मुक्त हो गए तो सब पता चल गया. तो आंख खुला बंद, साधना, ध्यान, सब इट कम्स इन द एफर्ट ना. एफर्ट इज ओनली फॉर रिलेटिव वर्ल्ड. तो हो गया तो वापस वो डी-एनलाइटन नहीं होता. पता चल गया ना, मतलब इट्स लाइक सपने से उठने के बाद पता चल गया वो सपना था, खत्म है. उसके बाद में सपने में घुस सकते हो क्या वापस? नहीं, इट्स गॉन. कभी कभी बहुत अच्छा सपना आता है तो ऐसा मन करता है वापस बट नहीं जा सकते. तो व्हाट इज द पॉइंट इज दिस ओनली दैट द फुल योगा वशिष्ठा इज लाइक दैट. हाँ, so but don't stop reading. Read one page and bombard this that there is no world. सब झूठ है. एंड फिर क्या, बस बहुत अच्छा लगता है. कभी भी उलझोगे नहीं बहुत ज्यादा जीवन दुनिया में. देखो सुन के भी अभी देखो मन वो दुनियादारी वाले विचार से हट गया ना. अभी देखो पिछले 5, 10, 15 आधा घंटा यू नोटिस हम लोग किस पे फंसे रहते हैं. फिर इतना स्टूपिड लगने लगता है. वो देखना कैसी है. अरे वो है ही नहीं. फिर वो सब चिंकी दिमाग में. एंड दैट इज ओनली क्रिएटेड दिस होल थिंग, द थॉट वेव्स which is not letting you rest, which is not letting you relax. तो फिर सब then you can just see it as लीला play. हाँ, और एक चीज इसमें लिखी है, मैं एक्चुअली इसलिए तुम पढ़ो, हाँ, क्योंकि मैं सिर्फ कोट्स पढ़ रहा हूँ. बीच बीच में बहुत सारी चीज रहेंगी जो तुम्हारे लिए बहुत रेलिवेंट रहेंगी. मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ. सो प्लीज रीड योगा वशिष्ठा 1 page every day. Don't rely on these sessions. These sessions are to inspire you to read. I hope they are doing. और आई एम नॉट द ओनली वन हु इज गेटिंग इंस्पायर्ड. नो तुमको ऐसा लग रहा है ना, हाँ जाके पढ़ता हूँ, ऐसा लग रहा है थोड़ा बहुत. हाँ, एक पेज पढ़ो दिन में. हाँ, तो उसमें लिखा है कि द मियर डिनायल ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट, विल नॉट वर्क एंड इट विल कॉज मोर ऑब्स्टेकल्स ऑन द पाथ. इंटेलेक्चुअली अरे हाँ कुछ नहीं है कुछ नहीं है, ऐसा करके नहीं चलेगा. किसी ने गुरुदेव को पूछा था, एक यंग लड़के ने, कि सब माया ही है तो कुछ भी करने का क्या मतलब है, एफर्ट भी क्यों लेना है, सब झूठ है, सब माया है. तो बोलते हाँ अगली बार जब भूख लगेगी ना जब भूख लगेगी बोले गुरुजी तभी हंसने लगे सब. सामने खाना आएगा तभी भी ये सोचना क्या खा के करना है यार, सब माया है, क्या भूख मिटा के करूँ मैं भाई, रहने तो भूख, ये भूख भी माया ही है. नहीं होगा वैसे ना, क्योंकि तुमने सिर्फ इंटेलेक्चुअली उसको कुछ तो कॉन्सेप्ट बना के जी रहे हो, अनुभूति है नहीं. तो इसलिए इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं बनाना है इसको. लंबे लंबे डिस्कशंस कर सकते हो. वी डोंट एनकरेज दैट. यू जस्ट लेट द वर्ड्स फॉल ऑन योर ईयर्स. जितना समझ में आया समझ में आया, नहीं समझ में आया छोड़ दो. समझने की कोशिश नहीं करना है. या फिर हमारे जिगीश ने इतना सुंदर बताया है, सब माया है, सब कुछ उसमें समाया है. हाँ, There are so many stories in जैसे लीला की है, हाँ, या करकटी की है, या हाँ, बहुत सारे हैं. Are they real or fictitious? है ही नहीं कुछ. अभी वो स्टोरी कैसे रियल रहेगी. Places and all हाँ, things. मतलब इन द रिलेटिव वर्ल्ड इट इज रियल. एक वहाँ पे राजा था, उस जगह का नाम दिया, उसका दिया, नाम हाँ. उसका दिया, बहुत नहीं वही तो है ना. देखो ट्रूथ रियल रिलेटिव वर्ल्ड में वो सब हुआ है कहीं. सारे समझाने के लिए. हाँ, लेकिन एब्सोल्यूट वर्ल्ड में कुछ नहीं हुआ है. इसलिए बोलते हैं दो है. अभी श्री रविशंकर है ना, रियल वर्ल्ड रिलेटिव वर्ल्ड में है वो, हम सब है, लेकिन एक्चुअली हम सब इमेजिनेशन भी है. इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये मिक्स करने जाओगे तो फिर क्या, देयर इज नो एंड. योग वशिष्ठ ऋषि है क्या, वो भी फिर इमेजिनरी है ना.
isn't it? तो इसलिए कहते हैं कांटे से कांटा निकालते हैं, ऐसा भी बोलते हैं। ये साधना वाधना सब क्या है? तो एक स्टेप पे तुम जा रहे हो, दूसरे स्टेप पे जा रहे हो, फिर दूसरे उस स्टेप की सच्चाई अलग है। जैसे मैंने गुरुदेव को पूछा था कि ये अच्छा, दिस सेशन वी कैन एंड हियर रिकॉर्डिंग ना, बिकॉज वी आर डन विथ, हाय थैंक यू, ये रिकॉर्डिंग है हाँ।